सर्दी खत्म होने से पहले यूपी का सियासी पारा गर्म हो गया है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद अब स्वार टांडा में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। रामपुर का स्वार संग्राम निकाय से पहले घमासान, आजम परिवार की अग्नि परीक्षा, सपा कर पाएगी सुरक्षा। अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाते ही रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि जहां सपा इसे अपने लिए बड़ा झटका मान रही, तो वहीं भाजपा और तमाम विरोधी धड़े इसे अपने लिए बड़ा मौका मान रहे हैं। ठीक है, हमारी पार्टी पूरी तैयार है, लेकिन जिसे भी पार्टी हमारा प्रत्याशी बनाएगी है ना, उसे चुनाव लड़ाएंगे और दिलो जान से जिता के भेजेंगे। देखिए, अगर पार्टी के आदेश अनुसार काम किया जाएगा, सबसे पहले अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो इतने वोट स्वार टांडे से अब की बार लेके आऊँगा कि पूरे ज़िले में आप देख लीजिएगा, पूरे ज़िले की बाकी सीटें एक तरफ और स्वार टांडे की सीट एक तरफ। रिक्त सभासद के कई सारे उम्मीदवार हैं, उन सब के बल पर, आम आदमी पार्टी के संगठन के बल पर सबसे बेहतरीन चुनाव स्वार विधानसभा के अंदर बाई इलेक्शन में होगा। आपको बता दें कि रामपुर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2022 में सपा ने 3 और भाजपा ने 2 सीट जीती थी। लेकिन वक्त बदला तो हालात भी बदल गए, क्योंकि पहले रामपुर लोकसभा सीट पर भाजपा ने कमल खिलाया, फिर रामपुर शहर सीट पर सपा को हराया और अब भाजपा की नजर स्वार टांडा सीट पर है, जिसे जीतकर भाजपा आजम परिवार की पॉलिटिक्स पर आखिरी कील ठोकने का दम भर रही। अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद रामपुर में चुनावी माहौल गर्म हो गया है। तमाम राजनीतिक दलों ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट के लिए एक बार फिर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आजम खान और समाजवादी पार्टी के परिवार में जहां मायूसी देखने को मिल रही है, तो वहीं आजम खान के धुर विरोधी नवाब परिवार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग स्वार सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर देगा, लेकिन सपा के सामने इस बात का संकट पैदा हो गया है कि अब स्वार सीट से वो किसे मैदान में उतारेगी। वैसे एक सवाल इस बात का भी है कि भाजपा इस सीट पर अपना उम्मीदवार किसे उतारेगी, या फिर ये सीट अपना दल एस को देगी, क्योंकि पिछली बार ये सीट भाजपा ने अपना दल एस को ही दी थी। हमारी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। गठबंधन का विषय केंद्रीय पार्टी तय करती है और जैसा पार्टी का आदेश होगा उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल आजम खान की राजनीतिक विरासत का है, क्योंकि 2 बार आजम खान ने अपने करीबी आसिम राजा को मैदान में उतारा था। दोनों ही बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अब सपा के सामने चुनौती इस बात की है कि वो अपने इस किले को जिंदा कैसे रखे, क्योंकि रामपुर में आजम खान का साम्राज्य खत्म हो रहा है। मतलब एकदम साफ है, उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा फिर एक बार सर्दी खत्म होने के बाद गर्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और भाजपा संगठन में बदलाव को लेकर बड़े संकेत देखने को मिले हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़े संकेत दिए हैं। इस महीने के अंत तक संगठन का पुनर्गठन होगा। नई टीम में युवाओं के साथ पुराने लोगों को जगह मिलेगी। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने, जो प्रदेश महामंत्री हैं, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ एक बैठक की। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उनसे जानेंगे। भूपेंद्र जी, आप लोगों ने आज बैठक की है प्रदेश कार्यालय पर, लेकिन अभी स्थानीय निकाय के चुनाव कब होंगे यही तय नहीं है, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई। क्या बीजेपी ये मान रही है कि अप्रैल मई में चुनाव हो जाएंगे? नहीं, बैठकें हमारे संगठन का आधार है। हम अपने जो पुराने कार्यक्रम अभियान हैं उनकी क्षेत्र के अनुसार या जो भी इकाई के अनुसार रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा करते हैं, क्या स्थिति है और आगामी दृष्टि से हमें क्या क्या उसमें करना है। तो अपने संगठनात्मक बैठकें हैं। आज संगठन की बैठक हुई है, जो हमारे कार्यक्रम अभियान चल रहे हैं पार्टी के नियमित, उसमें एक निकाय चुनाव भी है हमारी प्राथमिकताओं में, लोकसभा चुनाव भी है और हमारे बहुत ऐसे संगठनात्मक काम हैं, सेवा के भी काम हैं, रचनात्मक भी काम है और लगातार हम लोग अपने कार्यक्रमों के
माध्यम से जनता के बीच में रहते हैं, तो उस कार्यक्रम अभियानों को लेकर आज बैठक थी। एक सवाल ये आपने कहा संगठनात्मक बैठकें होती रहती हैं, संगठन में जो फेरबदल की बात है, कहा जा रहा था कि फरवरी महीने में ही होगी, पर अब जो GIS था वो भी हो चुका है, G20 भी हो चुका है, अब विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो क्या माना जाए 20 तारीख के 25 तारीख के बीच ये बदलाव होगा या फिर वो मार्च तक चला जाएगा? उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में नगर निकायों के, पंचायतों के चुनाव भी हैं। तो राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया। तो अब ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक संगठन का कालखंड 2024 तक एक्सटेंड हो गया। अगर पूछा जाए, हालांकि आप बता नहीं रहे हैं, कितने फीसदी ये बदलाव होगा? चर्चा तो ऐसे कि 50% तक चेंजेस हो सकते हैं संगठन में। नहीं, अब जैसी परिस्थिति बनेगी उन परिस्थितियों के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहता हूँ कि ये परिवर्तन नहीं है, पुनर्गठन है। पुनर्गठन, और इसी महीने होगा, फरवरी में ही? हाँ, निश्चित रूप से जल्दी करेंगे, इस महीने हो सकता है, जल्दी करेंगे। हमें ये आपने सुना क्या कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत जल्द संगठन का पुनर्गठन होगा, बदलाव नहीं होगी, नई टीम नहीं है, पुराने लोग और नए लोगों को लेकर एक संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। कैमरा जितेंद्र के साथ अनवर शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।